बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। अज़ीज़ बच्चों, कैसे हैं आप? अल्लाह के फ़ज़ल से आप सारे ठीक होंगे। जैसा कि आपके इल्म में है, मैं हूं आपका हेल्पर सर अमानत, और मैं आपको 8th क्लास के मैथ की एक्सरसाइज नंबर 1.3 जो आज हम करेंगे वो शुरू करने लगा हूं। तो आप देखिए कि इसमें क्या वो आपकी ये एक्सरसाइज किसके मतलब है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 है, राउंड द फॉलोइंग नंबर टू द गिवन डिग्री ऑफ एक्यूरेसी। अब डिग्री ऑफ एक्यूरेसी जब मैं आपको ये नीचे सॉल्व करूँगा तो आप बड़ी आसानी से बेटा समझ जाएंगे। वो कह रहा है कि ये अब यहाँ एक नई टर्म आपके लिए यूज़ हो रही है। पहले आप राउंड द नंबर या फिगर को करते रहें डेसिमल प्लेस पे। आप जो नई टर्म यूज़ हो रही है वो है सिग्निफिकेंट फिगर। अब वो कह रहा है कि 4763 को 2 सिग्निफिकेंट फिगर में आप जो है ना वो राउंड करें। अब 2 जब सिग्निफिकेंट का डिजिट बड़ा यूज़ होगा तो ये पॉइंट के बगैर आपके सामने नंबर हैं, ज़रा इनको आप अच्छी तरह देखिएगा, और जब पॉइंट वाले आएंगे तो मैं और एक्सप्लेन करूँगा। अब 2 सिग्निफिकेंट से मुराद है कि ये हमारा 2 वाला नंबर है। हमने थर्ड वाले को देखना है। अगर थर्ड वाला 5 या मोर देन 5 है तो हम इसको ना 1 नंबर इंक्रीज कर देंगे, 1 नंबर इंक्रीज कर देंगे सेकंड प्लेस पे। यानी वो सेकंड या 2 सिग्निफिकेंट कह रहा है तो हम सेकंड वाले को 1 नंबर इंक्रीज कर देंगे उस सूरत में जब वो थर्ड वाला जो है ना वो 5 या मोर देन 5 होगा। तो ये मैंने आपके सामने सॉल्व किया है। तो इसी नंबर को हमने जब ये 2 सिग्निफिकेंट फिगर में राउंड किया है तो यहाँ 7 की प्लेस पे मैंने ऐड कर दिया है, और जितने आगे डिजिट हैं वो उतने ज़ीरो लगा दिए हैं। अब ये इसका सोल्यूशन है। अब ये थर्ड वाला है, सेकंड वाला क्वेश्चन है, तो वो 3 सिग्निफिकेंट फिगर आपके लिए डिमांड कर रहा है। तो अब 3 के लिए हमने इस 3 वाले नंबर को देखना है, यहाँ तक हमें रिक्वायर्ड है। आगे जो 4 वाला नंबर है वो हमने देखना है, अगर लेस देन 5 है या मोर देन 5 है तो फिर उसके मुताबिक आपने उस पर जो है ना वो एक्शन करना है। ये लेस देन 5 है यानी 0 है तो आप ये ऐसे का ऐसे ही नंबर यहाँ नीचे लिख देंगे। ये मैंने आपके सामने लिखा हुआ है, और इसको हमने जब 3 सिग्निफिकेंट फिगर किया है तो ये 7, 8, 5 और आगे जितने वो डिजिट थे या नंबर थे उतने मैंने 0 लगा दिए हैं। आगे बेटा ये थर्ड वाला जो क्वेश्चन है ये भी आप देख सकते हैं कि ये 4 सिग्निफिकेंट फिगर डिमांड कर रहा है। अब 4 यहाँ तक तो हमें, ये 4 नंबर तक तो हमें रिक्वायर्ड है। अब हमने 5 वाला देखना है। अगर 5 या मोर देन 5 है तो आप इस नंबर को ये 4th प्लेस पे है वो इंक्रीज कर देंगे। अगर लेस देन 5 है तो आप वैसे के वैसे ही लिख देंगे। ये मैंने आपके नीचे आपके सामने ये नीचे लिखा है कि 8095। आगे 3 था तो हमने वो 3 नंबर इंक्रीज नहीं किया, और जितने आगे नंबर थे 1, 2, 3 तो उतने मैंने 0 लगा दिए हैं। ये इसका सोल्यूशन है। अब बेटा ये जब पॉइंट वाले आ जाता है सिग्निफिकेंट करना पड़ता है तो अब ये इसके ज़रा गौर कीजिएगा कि वो 5 सिग्निफिकेंट फिगर इस नंबर की डिमांड कर रहा है। तो अब जब सिग्निफिकेंट फिगर को आपने स्टार्ट करना है तो वो नंबर से करना है, पॉइंट से नहीं होगा। यानी सिग्निफिकेंट को जब भी आप राउंड करेंगे तो वो नंबर पॉइंट के बाद अगर यहाँ जितने मर्जी 0 हों उनको आपने छोड़ देना है। ये हम 0 ये छोड़ देंगे, ये 0 छोड़ के तो यहाँ 1, 2, 3, 4, 5। अब 5 को डिमांड कर रहा है तो हमने 5, 6 पे देखा तो 7 था। अब ये लिहाजा ये जो 5 ये नंबर 1 इंक्रीज हो जाएगा, और इस 5 की जगह यहाँ आप देख सकते हो कि मैंने 6 लगाया। इसके बाद एक डिजिट था तो वो मैंने 0 लगा दिया। अगर आपने लगाना है तो लगा दें, नहीं लगाएंगे तो तब भी क्वेश्चन आपका सही होगा। अब यहाँ वो 5 सिग्निफिकेंट इसी क्वेश्चन पे भी अगेन कह रहा है तो 1, 2, 3, 4, 5। अब यहाँ बेटा ज़रा ये गौर से समझ लीजिएगा, ये मैंने सोल्यूशन में आपके लिए वही नंबर अगेन लिखा है। अब 5 पे हमारे पास 9 है, हमने 6 वाले नंबर को देखा तो वहाँ 8 है, लेकिन यानी मोर देन 5 है तो हम एक नंबर इंक्रीज करेंगे तो यहाँ 9 में 1 इंक्रीज करेंगे तो यहाँ 0 आ जाएगा। यहाँ जो कैरी जाएगा तो वो यहाँ क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। आप ये देख सकते हो कि आपके सामने ये मैंने सवाल जो है ना वो हल किया हुआ है। ये 5 की जगह 6 कर दिया है, वो इसी वजह से हुआ है कि ये 9 की जगह 0 आ गया है। तो ये इसका सोल्यूशन है। आगे बेटा ये नीचे वाला आप नंबर देखें, क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है तो वो 4 सिग्निफिकेंट फिगर कह रहा है।
अब ये भी मैंने पॉइंट के बाद कहा है कि पॉइंट के बाद अगर यहाँ 0 है तो वो काउंट नहीं होगा, नंबर जो है उससे आपने काउंट करना है। तो ये 7 1 2 3 4, अब 4 तो यहाँ तक हो गए। आगे हमने 5 हमने देखना था, तो वो लेस देन 5 है, तो यही नंबर हम यहाँ लिख देंगे। ये मैंने आपके सामने लिख दिया है। अगर आप 0 डालना चाहते हैं तो डाल लें, नहीं डालना चाहते तो ना डालें। इसका क्वेश्चन नंबर बेटा जो है 2 है, वो है राउंड द गिवन डेसिमल नंबर टू द स्टेटेड नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस ऑफ और सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब इसमें या तो वो डेसिमल प्लेस को डिमांड करेगा या सिग्निफिकेंट फिगर को करेगा। अब क्वेश्चन नंबर जो 1 है उसमें दिया हुआ है, उसने 2 डेसिमल प्लेस, डी पी का मतलब है डेसिमल प्लेस। अब डेसिमल प्लेस से मुराद है कि आप डेसिमल के बाद देखेंगे राइट साइड पे 2 डिमांड कर रहा है, 1 और 2। अब हमने 3 वाले को देखा तो वो 5 है, तो 5 या मोर देन 5 हो तो ये नंबर उसके साथ वाला जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है। तो ये आप देख सकते हो कि ये मैंने 2.79 लगा दिया। ये इसका इस क्वेश्चन का ये सोल्यूशन था, वो ये था। आगे बेटा ये एक्सरसाइज हमारी 1.3 चल रही है। तो अब वो 4 सिग्निफिकेंट फिगर कह रहा है, यहाँ डेसिमल की डिमांड नहीं कर रहा बेटा, सिग्निफिकेंट फिगर कर रहा है कि कौन सा 4। अब हमारा ये नंबर यहाँ स्टार्ट हो रहा है। अगर सपोज यहाँ 0 होता तो फिर हमने यहाँ से शुरू करना था, ये 2 0 होते थे। अब यहाँ हो रहा है तो 4 1 2 3 4। अब 4 हमारा यहाँ आ गया। हमने ये देखा कि 5 पे 5 है या मोर देन 5 है, तो इस नंबर को हम इंक्रीज कर देंगे। तो ये मैंने आपके सामने इसको इंक्रीज कर दिया 88.9900। ये 0 जितने बाद में डिजिट हैं उतने आप 0 लगा दें। इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है बेटा ये वाला 15.3456 है। अगर आप इसको देखें तो वो डिमांड कर रहा है 2 डेसिमल पॉइंट या डेसिमल प्लेस। अब डेसिमल के राइट साइड पे हमने देखना 2 है, 1 और 2, तो 3 को देखा 5 है या मोर देन 5 है, तो इस नंबर को आप एक नंबर और इंक्रीज कर देंगे तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा 15.35 आ जाएगा। ये मैंने आपके सामने इसको सॉल्व किया हुआ है। आगे वाला क्वेश्चन पे बेटा वो कह रहा है 10.4579 को 3 सिग्निफिकेंट फिगर पे अब कह रहा है। अब सिग्निफिकेंट फिगर मैंने कहा था बेटा अगर यहाँ 0 होता तो हमने यहाँ से शुरू करना था। यहाँ एक मुकम्मल नंबर है 1 2 3, 3 हमारी सिग्निफिकेंट यहाँ तक कंप्लीट हो जाएगी। हमने 4th को देखा वो 5 था, तो लिहाजा इस नंबर को हम एक नंबर इंक्रीज कर देंगे। तो वो मैंने आपके सामने यहाँ लिख दिया 10.5। आगे 000 आपने डालने हैं तो ठीक, नहीं डालने तो तब भी ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारा जो 3 है बेटा वो आप देख सकते हैं, वो कह रहे राउंड द इंटीजर्स अवे फ्रॉम 0 एज गिवन। अब अवे फ्रॉम 0 है। अब बेटा ये आपको पता है कि अब 1 डेसिमल प्लेस कह रहा है वो। जब 1 डेसिमल प्लेस कह रहा है तो डेसिमल तो हमारा यहाँ है, तो इससे हम आगे देखते हैं। तो ये हमारे पास जो है ना वो है 5, तो ये नंबर जो है ना इंक्रीज हो जाएगा। तो ये 23.5 ये जो है ना वो इसका आंसर आ जाएगा। आगे बेटा वो कह रहा है कि 23 पॉइंट माइनस का है, ये -23.456। अब इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये मैंने आपके सामने सॉल्व किया हुआ है। ये भी आप देख सकते हो कि 1 डेसिमल प्लेस था, ये 3 सिग्निफिकेंट है। अब 3 सिग्निफिकेंट से मुराद 1 2 3, यहाँ आगे आपके पास 2 है तो ये इंक्रीज नहीं होगा, तो हम लिख देंगे 4 5 3 और 0 0। आगे बेटा वो कह रहा है कि 4 सिग्निफिकेंट, अब 1 2 3 और 4, ये 4 आ गया। अब हमने 5 वाले नंबर को देखना है, वो मोर देन 5 है या 5 है, तो इस नंबर को हमने इंक्रीज कर दिया है। जब इंक्रीज कर दिया है तो ये आपके पास आ गया 17.7900। आगे बेटा आपके पास ये 5 सिग्निफिकेंट फिगर है, ये 5 सिग्निफिकेंट है 1 2 3 4 और 5, ये हमें नंबर रिक्वायर्ड है। अब इसके बाद वाला देखेंगे वो 5 या मोर देन 5 है, तो इस नंबर में एक नंबर को और ऐड कर देंगे यानी इंक्रीज हो जाएगा। तो ये मैंने आपके सामने उसको इंक्रीज किया है। तो ये 11 7 2 9 और 00 आगे लगा दिया। इसका क्वेश्चन नंबर बेटा जो 4 है वो भी आप देख सकते हो कि ये किस तरह हमने हल करना है।
राउंड द रेशनल नंबर टू द स्टेटेड नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस और सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब हम ये देखते हैं कि ये आपने किस तरह करना है। ये मैंने आपके सामने सॉल्व किया हुआ, मैं आपको दिखाता हूँ। ये मैंने आपके सामने रजिस्टर रख दिया। आप पहला जो नंबर है वो 23/3 है। अब इसको 3 डेसिमल प्लेस पे हमने लेके जाना है। तो अब पहले आप इसको डेसिमल में कन्वर्ट करोगे। जब डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो ये कंटिन्यू ये नंबर आ रहे हैं, तो हमें सिर्फ 3 चाहिए। हम 4 वाले नंबर को देखेंगे, अगर वो मोर देन 5 होगा तो हम ये 3 वाला जो है ना नंबर डेसिमल प्लेस है ना बेटा, ये तो 1 2 3 इस नंबर को हम इंक्रीज कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 7.667। इस 6 की जगह हमने क्या कर दिया, 7 क्यों किया, ये 6 था, 5 मोर देन 5 था, तो ये हमने नंबर इंक्रीज कर दिया। नीचे वाला आप नंबर देख सकते हैं 55/3 जो आपके पास लिखा हुआ है, ये आपकी मैथ की बुक स्पेंड है, ये 2 डेसिमल प्लेस है। अब डेसिमल में पहले हमने कन्वर्ट किया तो डेसिमल प्लेस में आप ये देख लें कि 2 हमें रिक्वायर्ड है, ये वाली। अब 3 पे ये जो हमारे पास नंबर भी 3 है और ये लेस देन 5 है, तो लिहाजा यही आएगा 18.33 इसका आंसर आएगा। आगे इस नंबर को 47/7 2 डेसिमल प्लेस है। तो बेटा ये हमने डेसिमल में कन्वर्ट किया तो ये 712 आ गया, 6.712 आ गया। तो 2 हमारे नंबर यहाँ तक ही कंप्लीट हो गया, आगे लेस देन 5 है, तो लिहाजा यही 6.71 नंबर आ जाएगा। आगे 22/6 है, तो बेटा इसका ये 3 डेसिमल प्लेस है, तो हमने इसको डेसिमल में कन्वर्ट किया तो 3 डेसिमल प्लेस, ये नंबर हमें रिक्वायर्ड है। अब हमने 4th वाले को देखना है, वो मोर देन 5 है, तो इसको हमने 1 नंबर इंक्रीज कर दिया है, तो ये 3.667 हमारे पास इसका आंसर आ गया। आगे बेटा आपके पास जो नंबर है 25/29 है, 5 सिग्निफिकेंट कह रहा है वो। अब जब हमने इसको डेसिमल में कन्वर्ट किया है तो ये 0.86207 आ गया है, 1 2 3 4 और 5। अब बेटा 5 पे 7 है और अगर आगे कंटिन्यू है, अगर 6 पे जाएंगे तो वो लेस देन 5 है, तो लिहाजा ये हमने वैसे का वैसे जितना मैंने सॉल्व किया था उतना लिख दिया। आगे बेटा 5/521 है, तो ये 4 सिग्निफिकेंट है। अब बेटा 4 सिग्निफिकेंट आप देख सकते हो कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि जब अपने सिग्निफिकेंट को कंसीडर करना है तो आपने 0 जो पॉइंट के बाद है उनको छोड़ देना है। अब ये 4 है तो 1 ये 0 नहीं काउंट होंगे, 1 2 3 4 और ये नंबर उसी तरह आ जाएगा। इससे आगे नंबर जो है वो लेस देन 5 है, जो मैंने नहीं लिखे वो कंटिन्यू है। आगे बेटा ये जो नंबर है, क्वेश्चन नंबर हमारा 5 आ गया है इसी एक्सरसाइज का। राइट द नंबर ऑफ द सिग्निफिकेंट फिगर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब 0.0028 आप देखते हो कि सिग्निफिकेंट में मैंने आपसे कहा था कि आपने जो कंप्लीट नंबर है उससे शुरू करना, 0 से शुरू नहीं करना। तो ये 1 और 2, ये 2 सिग्निफिकेंट मैंने आपके सामने लिख दिया है, ये इसका आंसर है। आगे वो कह रहा है कि ये जो क्वेश्चन है 259 और 01 ये सिग्निफिकेंट है, 5 सिग्निफिकेंट है, 5 सिग्निफिकेंट है, 1 2 3 4 और 5, तो ये सेम का सेम नंबर आ जाएगा। ये हमने सिर्फ बताना है कि ये कितने सिग्निफिकेंट पे है। अब ये अगर आप नंबर देखें तो 1 2 3 4 ये 4 सिग्निफिकेंट है, क्योंकि यहाँ 1 से शुरू हो रहा है, अगर यहाँ 0 शुरू होता तो फिर अपनी सिग्निफिकेंट जो थी वो यहाँ से शुरू होना था। अब बेटा ये थर्ड वाला इसका जो पार्ट है वो कह रहा है 4 सिग्निफिकेंट। अब 4 सिग्निफिकेंट से यहाँ से हम शुरू करेंगे 1 2 3 और 4, तो ये हमने देख लिया कि ये 4 है तो 4 सिग्निफिकेंट है। ये आंसर हमने खुद लिखने हैं, ये हमने देखना है। अब पॉइंट के बाद राइट साइड पे 3 0 आ गए हैं, तो मैंने कहा था कि पॉइंट के बाद अगर 0 आ जाएंगे तो आप सिग्निफिकेंट कंसीडर नहीं करेंगे। तो 1 और 2 और 3, तो ये कितने सिग्निफिकेंट हुआ, ये 3 सिग्निफिकेंट हुआ। अब इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर हमारे पास 6 है इसी एक्सरसाइज का। वो कह रहा है कंपेयर योर अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू विद द एक्यूरेट वैल्यू एंड आल्सो फाइंड एन अप्रोक्सीमेशन एरर। अब बेटा इसका ये एक तरीकाकार है, आप देख लें। ये इस तरह स्टेटमेंट लिखनी जाएगी आपको, 3.178 है और डिवाइडेड बाय 1.2
98 है। वर्क आउट एन अप्रोक्सीमेशन ऑफ 3.78 डिवाइडेड बाय 198। अब वेयर बेटा पहले हमने ना इसकी अप्रोक्सीमेशन या अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू निकालनी है इस नंबर की, और वैल्यू निकालने से पॉइंट के बाद अगर 5 या मोर देन 5 है तो आप ये इस नंबर को इंक्रीज करेंगे। पहले हम इधर इंक्रीज कर रहे थे, अब इस नंबर को इंक्रीज करेंगे, लिहाजा ये 4 हो जाएगा। और 1.98 ये भी मोर देन 5 है, तो आप जब इस नंबर को इंक्रीज करेंगे तो इसमें एक और ऐड कर देंगे तो ये 2 हो जाएगा। अब बेटा अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू उसकी जो होगी वो आप स्टेटमेंट ऊपर देख सकते हैं कि वो डिवाइड हो रही थी। जब डिवाइड हो रही है, ये मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ, ये डिवीजन का था, तो डिवाइड हो रही है तो उसी तरह आपने जब उसकी वैल्यू निकालनी है तो हमने 4 जो हमारी अप्रोक्सीमेशन वैल्यू आई थी उसको हमने उस पर जो उसके साथ नंबर था डिवाइड कर दिया है, तो ये हमारे पास जो आ गया है ना वो वैल्यू आ गई है उसकी। अब वो कह रहा है कि एक्यूरेट वैल्यू में आप जब होगा तो आप उसी जिस शेप में या जिस हालत में नंबर है उसी में आप मल्टीप्लाई हो रहा है तो मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड हो रहा है तो डिवाइड कर देंगे, अगर माइनस प्लस हो रहा है जो भी हो रहा है वो कर देंगे। हमने इस नंबर को इस नंबर पे डिवाइड किया तो जो हमारे पास वैल्यू आ गई है 1.99 आ गई है, ये एक्यूरेट वैल्यू है। अब जो इसका अप्रोक्सीमेशन एरर हमने फाइंड करना है तो उसका ये फार्मूला है कि अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू माइनस एक्यूरेट वैल्यू। अब यहाँ मैं एक बात और आपको बताता चलूँ बेटा कि हमने ये देखना है कि अगर तो एक्यूरेट वैल्यू ग्रेटर है तो यहाँ आप पहले एक्यूरेट वैल्यू लिखेंगे, और अगर अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू ग्रेटर है तो आप अप्रोक्सीमेटेड को पहले लिखेंगे और एक्यूरेट वैल्यू को बाद में लिखेंगे। आगे वाले क्वेश्चन में आप देख लीजिएगा। अब बेटा जब हमने इनको सॉल्व किया है तो ये हमारे पास जो थी वो अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू 2 थी और एक्यूरेट वैल्यू 1.99 आई है, तो जब हमने उसको उसमें से माइनस किया है तो हमारे पास ये जो आ रही है वो आ रही है 0.01। ये उसका जो है ना वो आंसर आ रहा है। ये क्या आ रहा है? आंसर आ रहा है बेटा। तो जब आंसर आ रहा है तो आगे बेटा ये क्वेश्चन नंबर इसका 2 है, वो भी हमने अप्रोक्सीमेशन या अप्रोक्सीमेशन एरर जो है ना वो हमने फाइंड करना है। ये आपके पास 2 नंबर दिए हैं उन्होंने जो आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं। यहाँ मैंने बेटा इनकी जो अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू थी नंबर वाइज वो मैंने नहीं लिखी थी, वो मैं अभी आपको लिख के दिखा देता हूँ। ये 330 अप्रोक्सीमेटेड ये होगा 300 के। जब आप लेस देन 50 होगा तो आप उस नीचे को आएंगे और मोर देन 50 होगा तो ऊपर को जाएंगे, तो ये 330 है तो ये 300 हो जाएगा। और ये बेटा जो हमारे पास दूसरा नंबर है वो 7.62 है, तो ये तो कंप्लीट है। अब इसको मोर देन 50 है तो ये हम 7 की जगह ये इसकी जो अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू आएगी वो हमारे पास आ जाएगी 8। क्या आ जाएगी? 8। इसी तरह अगर आप नीचे वाले नंबर की करेंगे तो ये 2 तो कंप्लीट है, और ये जो पॉइंट के बाद है ये मोर देन 50 है यानी 5 है, तो यहाँ हम 3 लगाएंगे। इसकी जो अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू होगी वो क्या होगी? 3 होगी। ये मैंने नहीं किया था, ये मैंने आपको दोबारा करके दिखा दिया है। अब हम इसके साथ जो है ना वर्क करते हैं, वर्क आउट ऑन अप्रोक्सीमेशन ऑफ। अब बेटा ये हमने इसको डिवीजन करके तो ये सिलसिला जो है ना वो आगे लेके चलना है। तो ये आपके सामने मैंने लिखा हुआ है, आप देख सकते हो। अब बेटा इससे आगे आपने ये किया हुआ है कि यहाँ असल में बेटा वो ये 300 हो गई थी, यहाँ 330 लिखा हुआ है। गालबन पीछे भी इस तरह का थोड़ा सा एरर है, तो वो आप ज़रा मैं अभी आपको रिमूव करवा देता हूँ। ये हमारे 300 आई थी तो 300 ही यहाँ लिखी जाएगी। यहाँ अप्रोक्सीमेटेड जो वैल्यू है ना वो 300 लिखी जाएगी, और ये 8 और ये आगे बेटा ये इसी तरह ये सवाल मैं आपको हल करके दिखाता हूँ। ये आप देख लें कि 300 है तो इसको हमने 8 से मल्टीप्लाई करके 3 ये 3 आप डिवीजन का नीचे भी लिख सकते हैं और या डिवीजन के साइन डाल के ऐसे भी लिख सकते हैं। ये हमने इसको 300 को 8 से जब मल्टीप्लाई किया है
तो हमारे पास 2400 आ गया, डिवाइडेड बाय 3 आ गया, इज इक्वल टू 800 आ गया है। ये हमारे पास क्या है, अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू आई है जो नंबर हमारे पास है। अब हमने बेटा सेकंड, ये हमारा सेकंड पार्ट जब चलेगा तो अब हमने एक्यूरेट वैल्यू निकालनी है। तो एक्यूरेट वैल्यू उसी शेप में, यानी उन्हीं जो शक्ल उनकी नंबर्स की होगी, पॉइंट के साथ है या विदाउट पॉइंट है, तो आप उसी तरह उनको मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें, जिस तरह भी हो रहे हैं वो कर दें उनके साथ। अब ये इसको इससे मल्टीप्लाई करिए और इस पर डिवाइड कर दिया हमने, तो हमारे पास जो इनका आंसर आया है वो 993.91 है। ये एक्यूरेट वैल्यू है। अब बेटा ये हमारे पास एक्यूरेट वैल्यू ग्रेटर है और अप्रॉक्सीमेटेड जो वैल्यू है वो स्मॉलर है। तो अब अप्रोक्सीमेशन एरर जो है ना वो एक्यूरेट वैल्यू माइनस अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू जो है ना वो हम फाइंड करेंगे। ये आपके सामने आप देख सकते हो, मैंने लिखा भी हुआ है ये। और ये हमारी जो थी एक्यूरेट वैल्यू थी, इसमें से ये अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू हमने क्या किया, माइनस किया। तो जो एरर हमारे पास आया है वो 193.91 ये एरर आया है जो है। आगे बेटा क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 3 है। तो ये यहाँ प्लस हो रहे हैं, तो पहले मैंने आपके सामने ये इनकी अप्रोक्सीमेटेड जो वैल्यू थी नंबर्स की वो मैंने लिखी है कि ये 28.35 से मुराद 28 है और ये प्लस था, तो ये आगे 30.15 से मुराद ओनली 30 है। इसी तरह नीचे भी दो नंबर थे, उनकी भी मैंने ये राउंड अप किया हुआ है, यानी इनको अप्रोक्सीमेट किया हुआ है। तो ये जब वर्क आउट ऑन अप्रोक्सीमेशन ऑफ, अब ये नंबर है तो ये और ये प्लस हो रहा है, इसको प्लस किया और ये बेटा नीचे माइनस हो रहा है, इनको प्लस किया तो ये आ गया है और इन दोनों नंबर्स को माइनस किया तो मेरे पास ये आ गया है। अब बेटा जब ये आ गया है तो जो अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू इसकी हमने फाइंड की है वो 0.0065 है और इसके जो नीचे आई है वो है 0.01। अब बेटा ये सवाल आगे कंटिन्यू है, ये एरर नहीं है, ये वैल्यू निकली है, हमने एरर तक इसको लेके जाना होता है। अप्रोक्सीमेशन एरर जो है ना वो, अब एक्यूरेट वैल्यू जब हमने फाइंड की है तो वो हमारे पास ये आई है और ये इसको हल किया है तो हमारे पास 0.10 आ गया है। अब जब बेटा हमने इसको अप्रोक्सीमेशन एरर फाइंड करना है तो एक्यूरेट वैल्यू माइनस अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू वो मैंने आपके सामने की है, तो वो हमारे पास जो डिफरेंस आया है वो 0.09 राउंड अबाउट आया है, यानी तकरीबन है। ये इसमें से अगर राउंड करके ये मैंने नंबर यहाँ लिखा है। आप बेटा इसका 6 का पार्ट नंबर जो 4 है वो आप देख सकते हो, आपके सामने स्टेटमेंट लिखी हुई है जो आपकी बुक पे है। इसको भी उसी तरीके से पहले अप्रोक्सीमेट हमने उनकी वैल्यू नंबर्स की लिखी है और फिर अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकाली है। जब वैल्यू हमने निकालना शुरू किया है तो ये ऊपर प्लस हो रहे हैं, आप इनको प्लस करो और नीचे ये इसका मतलब यहाँ डिवाइड भी लिख सकते हो और नहीं तो इसका मतलब भी डिवीजन ही होता है। जब हमने इसको सॉल्व किया तो ये हमारे पास जो इसकी वैल्यू निकल आई है अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू वो है 21.8 सॉरी बेटा 21.8 है। तो एक्यूरेट वैल्यू उसी तरह हमने फाइंड करनी है बगैर राउंड अप किए हुए, तो उसको इसको इसमें प्लस किया है और ये नंबर हमारे पास आ गया है, आप देख सकते हो। तो इस ये डिवाइड कर रहा है, जब मैंने इनको डिवाइड किया है तो मेरे पास 26.48 आ गया है। तो अब हमने अप्रोक्सीमेशन एरर जब फाइंड करना है यहाँ, तो यहाँ भी आप देख लें कि एक्यूरेट वैल्यू हमारी ग्रेटर है, ये हमने पहले लिखी है, और अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू जो है वो स्मॉलर है, वो हमने बाद में लिखी है। उसमें से माइनस करेंगे तो जो हमारे पास डिफरेंस आया है वो आया 4.68 जो है ना वो इसका अप्रोक्सीमेशन एरर है। आगे बेटा इसका जो क्वेश्चन नंबर 6 का, बल्कि क्वेश्चन नंबर 7 आगे बेटा आ गया है। अब क्वेश्चन नंबर 7 वो कह रहे हैं कि द टोटल लेंथ ऑफ ग्रेट वॉल ऑफ चाइना इज 21,000
196.18 किलोमीटर। राउंड द नंबर टू 1 डेसिमल प्लेस एंड 5 सिग्निफिकेंट। ये 5 सिग्निफिकेंट है और ये 1 डेसिमल है। अब बेटा ये जो आप देख सकते हो कि जो उसकी टोटल लेंथ है, पहले तो हमने ये लिख दी। पहले 1 डेसिमल प्लेस अगर लिखेंगे तो डेसिमल के बाद आप देखें कि 1 है, और सेकंड वाले को देखें वो मोर देन 5 है, तो ये 1 को हम एक नंबर इंक्रीज कर देंगे। तो ये आपके सामने मैंने लिख दिया 21,196.2 किलोमीटर। अब ये तकरीबन में आ जाता है बेटा जब आप राउंड कर देते हो। तो आगे वो कह रहा है 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब बेटा 1 2 3 4 और 5, अब यहाँ तक 5 कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ बेटा लेस देन 5 है, तो ये इतना ही लिखा जाएगा। ये आपके सामने आंसर है। तो बेटा ये आगे इसका इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। ये आप देख सकते हो कि ये डायामीटर ऑफ द अर्थ इज 12,742 किलोमीटर है, और राउंड द नंबर टू 3 एंड 4 सिग्निफिकेंट फिगर। अब इस नंबर को हमने 3 और 4 सिग्निफिकेंट में राउंड करना है। तो आप देख लें कि नंबर मैंने लिखा है, पहले 3 सिग्निफिकेंट में करेंगे तो 1 2 3, आगे ये लेस देन 5 है तो यही नंबर लिखेंगे, इसकी जगह भी 0 आ जाएगा और इसकी जगह भी 0 आ जाएगा। अब 4 सिग्निफिकेंट है तो 1 2 3 4 के बाद वैसे ही 0 है, तो यही ये आप नहीं 4 के बाद 2 है, तो 2 लेस देन 5 है तो हम उसकी जगह 0 लिख देंगे। तो ये हमारे पास 4 सिग्निफिकेंट, ये इसका दूसरा आंसर था। तो बेटा ये थी आपकी एक्सरसाइज नंबर 1.3 8th क्लास का जो नई बुक आई है। तो मैं हूँ आपका हेल्पर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।